बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहब्रार सईद। नाज़रीन, हमारे सरकारी और अवामी अदारों में गैर संजीदगी के बायस बहुत से मुज़हिक्का हेज़ वाक़यात दुनिया भर में हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनते रहते हैं। इसी तरह का एक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी पेश आया। जो इस वाक़या की तफसीलात मंज़र आम पर आ रही हैं, इस स्टोरी में मज़ा बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता 33 रोज़ से इमरान खान से मुतल्लक़ तोशाखाना रेफरेंस का फ़ैसला इलेक्शन कमीशन में महफूज करके रखा गया था कि परसों 20 अक्टूबर को अचानक ये ऐलान किया जाता है कि कल रोज़ जुम्मा 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे इस रेफरेंस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। मुकर्ररा वक़्त पे इस रेफरेंस का फ़ैसला सुना दिया गया, जिसके मुताबिक इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया और उन्हें मौजूदा असम्बली से उनकी सीट खाली करार दी गई, यानी कि उन्हें डी सीट भी करार दे दिया गया। फ़ैसला सुनने के बाद कंसर्न वकला ने और मीडिया के हाज़िर अरकान ने जब इस फ़ैसले का ब्लैक एंड वाइट वर्जन डिमांड किया तो मालूम हुआ कि इसका ब्लैक एंड वाइट वर्जन अभी नामुकम्मल है, क्योंकि मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब अपनी बीमारी के बायस आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस तशरीफ़ नहीं ला सके, इसलिए अभी तक उन्होंने इस फ़ैसले पे दस्तखत नहीं किए। कानून की समझ बूझ रखने वाले हजरात ये बेहतर तौर पे जानते हैं कि जब किसी फ़ैसले पे तमाम अरकान के दस्तखत ना हों तो उसे नामुकम्मल तस्वर किया जाता है। लेकिन न जाने कौन सी एमरजेंसी थी जिसके बायस चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे यानी एमरजेंसी में ये फ़ैसला सुनाना ज़रूरी ख्याल किया। बहरहाल थोड़े वक्त के बाद मुसलसल रब्ता रहा इलेक्शन कमीशन से कंसर्न वकला का, लेकिन आएँ बाएँ शाएँ के अलावा कुछ भी वसूल ना हो सका और इलेक्शन कमीशन इस काबिल ना हो सका कि तहरीरी तौर पे ये फ़ैसला वकला के हवाले करता, क्योंकि PTI के मेंबरान और वकला फौरी तौर पे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत आलिया इस्लामाबाद में अपील करने के ख्वाहिश रखते थे। इसलिए वो मुसलसल राब्ते में रहे, लेकिन रात गए तक ये फ़ैसला आना था ना आया। और इस दौरान नई खबरें आना शुरू हो गईं कि PTI के साबिक़ वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और बिलाल मुराद साहब मुबैना तौर पर यह कहते सुने गए कि इलेक्शन कमीशन के 2 से 3 अरकान उनसे ऑलरेडी रब्ता कर चुके हैं और वो उन्हें बता चुके हैं कि ये फ़ैसला जो कि ज़बरदस्ती लिखवाया गया है और ज़बरदस्ती उन मेंबरान इलेक्शन कमीशन से इस पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाला जाता रहा है, ये उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला है और मेरिट पे मबनी नहीं है। आज दिन भर भी ये कोशिश होती रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई फ़ैसला जारी ना किया गया। वकला PTI से जब रब्ता किया गया, मीडिया के नुमाइंदगान ने रब्ता किया तो उनका कहना ये था कि हमने ये फ़ैसला किया है कि फौरी तौर पर बैल मुझे मार के मसदाक हम अदालत आलिया में कोई अपील क्यों दाखिल करें और क्यों ये इतराफ़ कर लें कि हमारे चेयरमैन इमरान खान नाअहल हैं या डी सीट हो चुके हैं, जबकि कोई तहरीरी फ़ैसला तो अभी तक मौजूद ही नहीं है। उनकी इस बात में दम भी था, लेकिन अचानक आनन फानन 3 बजे दोपहर को PTI वकला की जानिब से एक अपील अदालत आलिया इस्लामाबाद में दायर कर दी गई और साथ में मीडिया को ये ब्रीफिंग दी गई कि बम्रे मजबूरी हम ये अपील दायर कर रहे हैं और इसके साथ जो फ़ैसला हम लफ़ करने कर रहे हैं वो गुज़िश्ता रोज़ दस्तखत के बग़ैर जारी किया गया एक फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, वो हम साथ लफ़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये बनी है कि हमारी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में इस वक्त भी गुज़िश्ता रोज़ सुनाए गए फ़ैसले में कमी बेशी की जा रही है और फरमाइशी प्रोग्राम के तहत इस फ़ैसले में रद्दोबदल किया जा रहा है। मजबूरन हमें एमरजेंसी में ये अपील दायर करनी पड़ी है। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल क्या बायस शर्मिंदगी नहीं है एक वफाकी लेवल के एक अदारे के लिए कि अगर कोई मेंबर कमीशन इस फ़ैसले पे दस्तखत करने पे राज़ी नहीं था या किसी वजह से उसने 33 दिनों के दौरान भी इस फ़ैसले पे दस्तखत करना मुनासिब नहीं समझे, तो आपको कौन सी एमरजेंसी पड़ी हुई थी कि आप ज़ुबानी तौर पर यह फ़ैसला सुना के और फिर मुद्दइयों के आगे आगे भागते फिरें। कोई अदारा
इलेक्शन कमीशन से ये पूछने की जसारत कर सकता है कि ये सारे का सारा तमाशा लगाने की आखिर ज़रूरत क्या थी? क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते वो बंदा जिसको आप कल के फैसले में डी सीट करार दे रहे हैं, जिसको आप नाअहल करार दे रहे हैं, वो आप ही की ज़ेर निगरानी, आपकी ज़ेर सरपरस्ती सारे पाकिस्तान में 7 हलकों में, 7 कौमी असम्बली के बड़े हलकों में जिसमें लाखों वोटरों का अंदराज मौजूद है, उन हलकों में इलेक्शन कंटेस्ट करता है, उसके कागजात नामजदगी आप मंजूर करते हैं, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त आप देते हैं। उसके मद्दे मुकाबल जितने भी नुमाइंदगान थे, अवामी नुमाइंदे थे मुख्तलिफ़ जमातों के, वो सारे के सारे इस खेल में शामिल होते हैं। वो इसे संजीदा अमर समझ रहे हैं। अवाम उन्नास की लाखों की तादाद में 10 लाख से ज़ायद, 1 मिलियन से ज़ायद लोग इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, उन वोट का इस्तेमाल करते हैं और उसके नतीजे में 6 हलकों में वाज़ेह बरतरी के साथ वो बंदा जिसे आप नाअहल और डी सीट करार दे के फैसला महफूज अपने पास रख कर बैठे हुए हैं। ये सारे का सारा खेल तमाशा कराने की आखिर ज़रूरत क्या थी आपको? अगर वो बंदा डी सीट हो चुका है, वो नाअहल हो चुका है, तो ये फैसला 1 हफ़्ता पहले सुनाने में कबाहत क्या थी आपकी? क्यों आपने इस सारे का सारा कौमी सरमाया भी ज़ाया कराया, कौम का टाइम भी ज़ाया कराया और कौम की एनर्जी भी ज़ाया की, और उसके बाद आप एक नामुकम्मल फ़ैसला लेकर आके टीवी स्क्रीनों पर विराजमान हो जाते हैं और बहैसियत चीफ इलेक्शन कमीशन मुतफिक का फ़ैसला करार दे के आप कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और बाद में पता चलता है कि आपके अपने कंसर्न, आपके कमीशन में शामिल मेंबरान इस फैसले पे अभी तक दस्तखत करने को तैयार नहीं हैं। क्या ये मजाक नहीं है? क्या ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक चाल नहीं है? कोई अदारा है जो इलेक्शन कमीशन से भी इस बाबत कोई सवाल करने पाए? नाज़रीन, गौर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।